दोस्तों, लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि हमको एसआईपी कराना होगा तो कहाँ से कराते हैं, किस एप्लीकेशन के जरिए कराएं, किस तरीके से कराएं या किस में हम कराएं कि अच्छा खासा रिटर्न्स मिल जाए। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का एक हमारे पास गेम होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए कि हमको इसी में करना है। तो आखिर उसमें करना है तो हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कि ये रिटर्न्स कितना देता है, कितने साल के इन्वेस्टमेंट करेंगे और कितना ये सेफ है। ये सारी नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि हम तो डिसाइड तो कर लेते हैं कि हमको अब करना है, एसआईपी कराना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिटर्न्स हमको कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, सबसे ज़्यादा रिटर्न्स हमको एसआईपी ही देगा। ये तो हम डिसाइड कर लिए, लेकिन हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करें, किस पे भरोसा कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम देने वाले हैं। लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सर्वप्रथम आप लोग को मिलता रहेगा। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि जब आप एसआईपी कराने जाते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो सबसे पहले ये नॉलेज होना चाहिए कि हमको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो देखिए, जितने सारे लोग जो है ना, सबसे ज़्यादा बैंक पे भरोसा करते हैं। जो बैंक का म्यूचुअल फंड्स होता है उसके शेयर पे सबसे ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं कि भैया ये बैंक है और इस पर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये बैंक कहीं भागने वाला नहीं है, इसका पैसा कहीं डूबने वाला नहीं है। जैसे कि आप एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये सारे जो बड़े बड़े बैंक हैं इस पर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, थोड़ा सा का, अगर थोड़ा सा का नुकसान हो रहा है, लेकिन ये कहिए कि ये कंपनी भाग जाए, हमको ज़्यादा का नुकसान हो जाए, फाइनल का फाइनल पैसा डूब जाए, तो ये कभी नहीं होने वाला है। अब देखिए, जो पैसा है कहाँ पे हमको देना है भाई कि हमारे एसआईपी हो पाए, ये भी तो सवाल हो सकता है ना, कि बैंक में डायरेक्ट जमा करें या किसी एजेंट से हम बात करें या ब्रोकर पे हम इन्वेस्टमेंट करें। अब ब्रोकर क्या होता है, एजेंट क्या होता है, समझ लीजिए। ब्रोकर हो गया कि एप्लीकेशन, जैसे कि एंजल वन एप्लीकेशन आता है, जीरोधा एप्लीकेशन आता है, ग्रो एप्लीकेशन आता है, ये सारे जो एप्लीकेशन है ये ब्रोकर के काम करते हैं। आपसे पैसा ले रहे हैं वो, अब पैसा ले करके इन्वेस्टमेंट वो करा रहे हैं, आपसे भी कुछ पैसा ले रहे हैं। अब जो ब्रोकर में जो हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो इसमें रूल रेगुलेशन है। अब मान लीजिए कि ईएमआई के तौर पे आप एसआईपी कर रहे हैं, जैसे कि आपके पास एसआईपी कितना से करा लेते हैं, मान लीजिए कि 500 रुपये पर मंथ। तो होता क्या है कि अगर हम उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक रूल रेगुलेशन होता है। रूल रेगुलेशन क्या होता है कि मान लीजिए कि आप एक डेट फिक्स कर लिए कि हमको इस डेट में हर मंथ में पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे आप 500 से करा रहे हैं एसआईपी, चाहे 1000 से एसआईपी करा रहे हैं, तो उसमें एक गोल होता है। उसमें हमारे पास एक गोल होता है कि हमको इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है। अब देखिए कि एसआईपी जो हम ब्रोकर के द्वारा कराते हैं ना, तो उसमें हमको ईएमआई के तौर पे जो मिनिमम अमाउंट होता है 500 का होता है, और 500 से लेकर के आप 10,000 तक कराइए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन 500 रुपये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें हमको क्या करना है कि 500 रुपया पर मंथ एक डेट फिक्स होता है। 10 तारीख को करना है तो 10 तारीख को हमको पैसा जमा करना है, यानी हमारा 10 तारीख के जमा होगा तो 9 तारीख को पैसा हमारे अकाउंट में रहना चाहिए, तभी अकाउंट से कटता है। अगर 8 तारीख को जमा करना है तो 7 तारीख हमारे अकाउंट में रहना चाहिए, तभी वो पैसा कटता है। तो ये जो है ना, ये परफेक्ट टाइमिंग पे पैसा आप जमा करके रखिए अपने अकाउंट में, तब जा करके आपके अकाउंट से जमा कटेगा और कट करके आपके एसआईपी में जमा होगा। तो ये भी सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला बात है। उसके बाद से देखिए, एक होता है एजेंट द्वारा कराया जाता है, तो एजेंट आएगा, आपके से पैसा लेगा, पैसा ले जा करके आपके नाम पे पैसा जमा कराएगा। तो ब्रोकर जो एजेंट होते हैं वो भी आपसे ज़्यादा पैसा लेते हैं, लेकिन एक होता है बैंक में डायरेक्ट आप जो शेयर करते हैं तो उससे अच्छा, और जो आप एजेंट के द्वारा करते हैं उससे अच्छा जो ब्रोकर है, जो एप्लीकेशन के द्वारा खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो अच्छा है। क्योंकि आपके आँख के सामने पैसा कब घट रहा है, कब बढ़ रहा है, कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, कितना हम पैसा अभी तक जमा कर दिए, सभी चीज़ आप खुद से देख सकते हैं अपने मोबाइल में। तो सबसे बढ़िया आप एप्लीकेशन के द्वारा इन्वेस्टमेंट करिए, भले ही उसमें थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है,
लेकिन उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है, क्योंकि हमारे आँख के सामने सब कुछ हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है कि क्या हो रहा है, ये सारी जानकारी हमको अप टू डेट मिलते जाता है। बाकी अगर कोई भी जानकारी इससे रिगार्डिंग चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।